कितने दिन हो गए हैं, कोई हफ़्ता हो गया कम से कम कि कोई आसमान में सूरज की धूप तो निकल ही नहीं रही, हफ्ता 10 दिन से। वाइट क्लाउड कवर है और जिसमें ज़्यादा स्मोक है, फोग है, स्मोक है, धुआं है और धूप तो निकल ही नहीं रही इतने दिनों से। इतना हेज़ी सा हुआ है। बल्कि मतलब यहाँ फर्श तो है, फर्श से थोड़ा ऊपर ही जब दीवार नज़र आ रही है वहाँ भी हेज़ है ऊपर। यहाँ से भी कौवा उड़ के जा रहा था तो मैंने देखा कौवा सही से क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पास ही दीवार के ऊपर भी, यहाँ इस लेवल पे भी अगर उड़ के जा रहा था तो ये हाल। तो बस मैं इधर बैठा हुआ हूँ। यहाँ मैं जब आता हूँ छत पर तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, ये दीवार के साथ यहाँ ईंट के ऊपर बैठ जाता हूँ मैं, क्योंकि एक प्लास्टिक का स्टूल है जिसके ऊपर जो ऊपर ला के मैं बैठ सकता हूँ, लेकिन वो टेक लगाने वाला नहीं है ना। और फिर वो मैं क्योंकि वो हूँ ऐसा कि तकलीफ़ उठाई मुझसे जाती ही नहीं। अब नीचे से मैं उठा के लाऊंगा ऊपर, उसको उठा के लाऊंगा, फिर उसको नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वो उस पर आता नहीं, मैं आके ईंट के ऊपर टेक लगा के बैठ जाता हूँ यहाँ पर। तो बस ये बैठा है, ट्राइपॉड यहाँ ऊपर लेके आया था, मैं सोचा ट्राइपॉड यहाँ पे रखा है तो ये इसके साथ मैं बात करूँगा, मतलब ये फ़ोन इसके ऊपर लगा के बात करूँगा मैं। लेकिन वो मैंने कहा हाथ में पकड़ लेते हैं, फिर सही से ज़रा पता चलता है कि ब्लॉग बना रहा है बंदा, मतलब ईजीली। एनीवे, पानी की बोतल मैं थोड़ी ऊपर लेके आया था पानी पीने के लिए, पानी शानी मैंने पी लिया हल्का सा। और ये थोड़ा सा मैं चलता हूँ नीचे। अब मैं पौधों के ऊपर थोड़ी देर पहले ऊपर आया तो पौधों को पानी लगाने के लिए मैं पानी भी भर के लाया था। ये देखो ये पानी है, ठीक है, ये मेरे पौधे हैं, ठीक है। इतने महीनों बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ और तो बस ये सारा मेरे पौधे इतने देर बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ पौधों को। मैं अपने व्लॉग के लिए पानी लेके आऊँ। अब पानी मैंने पानी वहाँ पे रहती है, मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैं सोचा कि ये 3 लीटर की बोतल है सूफी सनफ्लावर कुकिंग ऑयल की, इसको हम पानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम हर चीज़ का यूटिलाइज़ करते हैं, हर कोई चीज़ ज़ाया नहीं हम जाने देते। क्योंकि पानी इसलिए नहीं लगाया मैंने क्योंकि देखो मिट्टी गीली है सारे पौधों की, सारी की सारी देख लो अभी भी, तो फ़ायदा नहीं लगाने का। इसका ये विंका का पौधा है, इसके ना जो बीज निकलते हैं ना यहाँ पे, इसके ये देखो यहाँ से इसके अंदर से बीज निकलते हैं, ये जो लगा हुआ है ये इसके अंदर से बीज निकलते हैं। और ये सारी पत्तों के पास से मैंने निकाल के ना बीज, काले रंग के बीज होते हैं तो, और वो भी दूसरे भी होते हैं थोड़े ग्रीन से, वो मैंने इसमें ना बो दिए थे इसके अंदर यहाँ पे। बस ये भी उग रही है, पता नहीं ये यही वाला पौधा है जो छोटे छोटे उग रहे हैं, ये कोई और है आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे ये जो खाली जगह है यहाँ पे मैंने लगा दिए थे इसके बीज, पता नहीं देखो कब उगते हैं। मिट्टी बहरहाल दोनों की सब गीली है तो इसलिए मैंने पानी दोबारा लगाया नहीं है मैंने, ठीक है। और ये गुलाब का पौधा, इसको पता नहीं कीड़ा वेड़ा क्या खा जाता है। चलो ठीक है, पानी मेरा वो पीछे पड़ा है, पानी को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके परिंदों का पानी इसके अंदर डालता हूँ तो मैं गर्मियों के मौसम में, आजकल तो कोई परिंदे भी नज़र नहीं आ रही, सर्दियाँ तो सब अपने घर में आराम कर रहे होंगे। सो या अब मैं चलता हूँ नीचे। ओके, धूप पता नहीं कब निकलेगी धूप, मुझे पता नहीं क्यों। 9 नवंबर को मैंने पहली दफ़ा ना मैंने देखी धुंध। हम शादी पे गए हुए थे तो शादी पे गए हुए थे, वापसी रास्तों में वापस आ रहे थे तो 9 तारीख को 9 नवंबर की रात को बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत ज़्यादा धुंध थी। तो उसके बाद अब रात के टाइम, अब हर रोज़ रात को तो धुंध नहीं हो रही, लेकिन कभी कभी हो भी जाती है। 8-9 बजे धुंध स्टार्ट हो जाती है थोड़ी थोड़ी, और 12-1 बजे तक काफ़ी धुंध आ चुकी होती है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा भी नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से इस साल मुझे लगता है, वैसे आमतौर पर हर साल ऐसा होता है कि जब तक दिसंबर आधे से ज़्यादा गुजर ना जाए, कम से कम आधा दिसंबर जब तक पूरा ना हो जाए धुंध नहीं पड़ती। तो ये हर साल ऐसा होता है। मेरे इस साल पता नहीं क्या हुआ, 8-9 नवंबर को मैंने धुंध देख ली। तो अब इस साल मुझे लगता है कि धुंध काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है, बाकी पता नहीं, क्योंकि वो स्मोक का भी बड़ा मसला है ना। इस साल तो जितना स्मोक का मसला आया है वो इतना तो कभी हर साल कभी इतना नहीं होता जितना इस दफ़ा हद कर दी है। अब मुझे लगता है इस साल ना बहुत ज़्यादा धुंध बहुत ज़्यादा पड़ेगी। अभी अगले साल दिसंबर है तो दिसंबर में जाके धुंध जो है वो बिल्कुल वो क्लियर होगी, मतलब जो स्मोक है तो धुआं है वो ख़त्म होगा, और जो है उसका धुंध फिर रहेगी। सब देखते हैं। तो ये हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर ये मेरी हार्ड ड्राइव है लैपटॉप की, जिसके अंदर मेरा सारे का सारा मेरा डाटा है। और इसमें से डाटा मैंने मूव करना था, क्योंकि लैपटॉप मेरा ख़राब है तो इसमें से डाटा मैंने सारा मूव किया इसके अंदर। मेरा दोस्त है जो हाल रोड पर जिसकी दुकान है, तो वो उससे लैपटॉप्स की, तो उससे मैंने हार्ड ड्राइव ले ली जाके, तो इसके अंदर मैं सारा डाटा मूव कर लिया। अब इस हार्ड ड्राइव से मैंने डाटा मूव करना है इसके अंदर, अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर, तो वो उसके लिए मुझे ज़रा टाइम लगेगा काफ़ी, ठीक है। तो ये हार्ड ड्राइव, अब लैपटॉप तो क्योंकि मेरा ख़राब है बिल्कुल, और लैपटॉप ख़राब है तो उस वजह से फिर अब मैं हार्ड ड्राइव को कैसे कनेक्ट करूँगा। हार्ड ड्राइव को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं ये लेके आया हूँ,
ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का ये केस होता है, वैसे केस के साथ कुछ और भी लगा होता है। ये केस होता है, ये केस होता है, ये सारा ये। तो ये इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगा के और केबल लगा देते। तो केबल को मैं निकाला हुआ है क्योंकि अब कभी ये वाली हार्ड ड्राइव लगा रहा हूँ, कभी ये लगा रहा हूँ, तो इसलिए। तो ये केबल है, केबल के साथ ये इसको लगता है OTG अडेप्टर, ये टाइप सी ये लगता है। आगे टाइप सी केबल लगी होती है, टाइप सी। तो ये पोर्ट के अंदर लग जाता है फ़ोन में, जो मेरे इस फ़ोन के अंदर, और ये हार्ड ड्राइव पे कनेक्ट हो जाएगी। तो काफ़ी डाटा इसमें से मैं इसमें मूव कर चुका हूँ। अभी मेरे ख्याल से और कोई रह गया है, इस 100 GB का डाटा भी इसमें बाकी है। टोटल 360 360 370 GB का डाटा था। अभी 100 GB रह गया इसमें, जो इसमें से मैंने इसमें मूव करना है मैंने। और फिर ये वाली हार्ड ड्राइव जो है ये वापस मैं अपने दोस्त को वापस कर दूँगा। तो क्योंकि डाटा भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भी मेरी हार्ड ड्राइव ख़राब हो गई थी, जिसमें मेरा 4 साल का डाटा था, 2020 21 22 23 4 साल का मेरा डाटा था, मेरे हाथ से गिरी हार्ड ड्राइव, वो ख़राब हो गई। इसलिए SSD होनी चाहिए, क्योंकि SSD जल्दी ख़राब नहीं होती, वो उसमें ये इशू नहीं होता। लेकिन SSD इससे 3-4 गुना कम से कम महंगी आती है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये सस्ती आ जाती है, अफोर्डेबल है, सस्ती है और बस। लेकिन अगर गिर गई हाथ से तो फिर ये इसका सारा डाटा बैठा गया। तो बहरहाल अभी मेरे पास जो पुरानी हार्ड ड्राइव थी मेरी, मैंने अभी भी अपने पास रखी हुई है। वो भी मेरे ख्याल से कितनी 500 GB की थी मेरे ख्याल से, नहीं 320 की थी वो मेरे ख्याल से, 320 वाली थी। अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। कभी सोचूंगा डाटा रिकवर कराने का उसमें से, या कुछ देखेंगे कभी डाटा अगर उसमें से रिकवर हो सकेगा तो। अभी भी मैंने उसको फेंका नहीं है। सो बस ये है, डाटा भी मैंने रिकवर करना है, इसमें से इसमें डालूंगा मैं जो थोड़ा सा बाकी मेरा रह गया है। और फिर फ़ोन के साथ मैं लगा के इस केबल के थ्रू ये मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, मैं अपनी हार्ड ड्राइव को, ये तो मैं दोस्त की वापस दे दूँगा। तो इस हार्ड ड्राइव को मैं अपनी हार्ड ड्राइव को मैं यूज़ कर सकता हूँ। सीक्रेट की हार्ड ड्राइव है, 500 GB। किधर गया है 500 GB लिखा होता है, किधर गया, हाँ ये है, लैपटॉप थिन HDD 500 GB। तो ये हार्ड ड्राइव है। तो बस ये बात है। अभी क्या टाइम हो गया है, टाइम क्या हो गया है, घड़ी तो ख़राब पड़ी है, तो रात का टाइम हो गया है, भूख लग रही है। तो अभी मैं बाहर जा रहा था, चाय के साथ मैं बिस्किट खाने का सोच रहा हूँ, और पास दुकान से जाकर मैं बिस्किट लेके आता हूँ। और बस बाहर से शोर आ रहा है, सड़क से जो शोर आता है, ठीक है, जो यही असलियत है, क्या करें। मैं क्योंकि वैसे भी वीडियो में ये सिर्फ मेरी अपने लिए वीडियो है, यूट्यूब चैनल पे मैं पब्लिक रख के अपलोड करूँगा, क्योंकि कोई व्यूज़ नहीं आ रहे तो कोई देखता तो है नहीं, तो इतनी क्या परवाह करूँ मैं कि पीछे से कोई आवाज़ आ रही है, मेरे पीछे बेड है, शो हो रहा है, बेड पर थोड़ी मिट्टी गिरी हुई है, क्या, छोड़ो। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करता जिस काम करने का कोई फ़ायदा ना हो, जो काम गैर ज़रूरी हो, टोटली अननेसेसरी काम। मैं उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मैं ज़िंदगी को करता नहीं हूँ। जो चीज़ करनी पड़े, जो चीज़ करनी ज़रूरी है, मैं भाई ज़िंदगी में सिर्फ वो करता हूँ। बाकी जो जैसी ज़िंदगी चल रही है। वैसे भी ब्लॉग का मकसद क्या है, असलियत यूट्यूब पे बाकी जो चल रहा है, झूठ ही झूठ हर कोई दिखाता है, तो वो असलियत नहीं है, असलियत ये है, ठीक है। तो बाहर से शोर आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले कोई गर्म अंडे वाला भी आया हुआ था, आवाज़ दिखा रहा था गर्म अंडे, तो वो भी है। तो दिस इज़ द रियलिटी। व्लॉग रियलिटी होता है, लेकिन ऐसे सब वो लोगों ने व्लॉग को पकड़ के कुछ और ही चीज़ बना दिया, क्या आप कहेंगे।